जो बीजेपी चाहती थी अब वो धीरे धीरे होने लगा है। यानी इंडिया गठबंधन बिखरकर अब आईडीआई की तरफ बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि एन और ए नाराज हो गए हैं। एन बोले तो नीतीश कुमार और ए मतलब अखिलेश और अरविंद केजरीवाल। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि पता होता अगर कांग्रेस इतना बड़ा धोखा देगी तो कभी गठबंधन ही नहीं करता। उधर अजय राय जो कि यूपी के कांग्रेस के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाया वो हमारा सम्मान क्या करेगा। अब अखिलेश यादव ने तो 2024 के चुनावों की धमकी भी दे दी है। और खैर अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार की नाराजगी की तो कहानी अलग है। आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखिए कि क्यों बिखरे अखिलेश और राहुल के रिश्ते। नीतीश भी क्यों नाराज हैं, केजरीवाल भी क्यों नाराज हैं, उनकी क्या बगावत है। चौथा है कि सबसे 2018 और 19 जैसा माहौल क्यों बना दिया है। और पांचवा है कि अब कांग्रेस की नई रणनीति क्या हो सकती है, कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है, क्या है 24 का नया प्लान कांग्रेस का। अब सबसे पहला है कि आखिर क्यों बिखरे अखिलेश और राहुल। देखिए अखिलेश यादव का ये कहना है कि रात को 1 बजे कांग्रेस के पूर्व सीएम हमें कॉल करके पूछते हैं कि एमपी की सूची क्या है और प्लानिंग क्या है। और फिर मीटिंग होती है और कहा जाता है कि 6 सीटों पर बात बन सकती है और 6 सीटें हम समाजवादी पार्टी को देने का विचार करेंगे, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है। लेकिन जब सूची आती है तो एक भी सीट नहीं मिलती है। अखिलेश ये कह रहे हैं कि अगर पता होता कि कांग्रेस ऐसा धोखा देने वाली है तो हम कभी गठबंधन ही नहीं करते। और अखिलेश तो ये भी कह रहे हैं कि जैसा बर्ताव कांग्रेस हमारे साथ मध्य प्रदेश में कर रही है वैसा ही बर्ताव हम उत्तर प्रदेश में भी इनके साथ करेंगे। और तो और ये बाइट देखिए आप। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अब देखिए इतने बड़े नेता होकर कमलनाथ दूसरे बड़े नेता के बारे में ऐसे अपमान तरीके से छोड़िए अखिलेश कह रही है, ये एक बड़ा मैसेज है और एक ये बड़ा संकेत है कि कैसे कांग्रेस और समाजवादी की पार्टी के रिश्ते अभी ठीक नहीं है। और तो और अगर देखा जाए कांग्रेस अगर यूपी में अपनी इज्जत बचाना चाहती है तो अखिलेश यादव उनके लिए बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जो सीट इंपॉर्टेंट है वो है अमेठी और रायबरेली की। तो अगर कांग्रेस को यूपी बचाना है तो अखिलेश यादव को मनाना पड़ेगा। 1993 में पहली बार चुनावी मैदान में जब सपा उतरी तो सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। हालांकि अगले ही विधानसभा चुनाव में इससे उभरते हुए पार्टी ने 4 सीटें जीती। 2003 में भी सपा के हिस्से में 7 सीटें आई, लेकिन इसके बाद सीटों की संख्या व वोटों की भागीदारी दोनों घटती गई। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा को महज 1 ही सीट मिली थी। यही वजह है कि कांग्रेस ने सपा से सीट मांगने के दावों को बहुत तवज्जो नहीं दिया। हालांकि सपा नेताओं का कहना है कि पार्टी ने केवल वही 6 सीटें मांगी थी जहां उसका जमीनी असर है और पिछले चुनाव में पार्टी ने उन सीटों पर दम भी दिखाया था। अब दूसरा है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नाराज हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यही है कि नीतीश कुमार ही वो इंसान हैं जिन्होंने विपक्षी एकता की मुहिम चालू की थी। उसके बाद ही इंडिया गठबंधन बन पाया, पर फिर उनको दरकिनार कर दिया गया। ना उनका नाम संयोजक के लिए आया, ना ही पीएम चेहरे की रेस में वो रहे। तो एक तरीके से कांग्रेस ने उनको साइडलाइन कर दिया और उनका इस बात पर नाराजगी है। और तो और फिर वो बीच में G20 की मीटिंग में चले गए, पीएम मोदी के साथ तस्वीर आ गई तो और सियासी गलियारों में खबरें बनी कि अब तो जो अगर नीतीश बाबू को जो पलटू राम कहा जाता है तो उस हिसाब से तो वापस बाजी पलट सकते हैं। अभी एक कार्यक्रम में वो बाइट दे रहे थे, उसमें वो कहते सुने कि बीजेपी से मेरी दोस्ती लाइफ एंड तक रहेगी। और फिर उसके बाद से जब एक बीजेपी नेता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं नीतीश कुमार के लिए तो हमारे दरवाजे बंद हैं। तो काफी इधर जो है सियासत चल रही है। तीसरा है कि आखिर केजरीवाल की क्या नाराजगी है, क्यों इंडिया गठबंधन से उनके बगावत वाले सुर हैं। तो चाहे आप आंध्र प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए या राजस्थान ले लीजिए, यहाँ पर हर जगह आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, अपनी अलग सूची जाहिर की है। और आप दिल्ली पंजाब में भी आ जाइए, रोज एक दूसरे के ऊपर पलटवार होते हैं तो इनकी बनती नहीं। और कई मौके ऐसे भी आए हैं जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताती है। खैर अभी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की खुद की हालत बहुत खराब है, क्योंकि 2 बड़े नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब अभी जेल में हैं। तो अभी 2024 के चुनावों में क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा।
चौथा है कि देखिए सीधी सी बात है, अगर सपा और कांग्रेस का रिश्ता टूट जाता है और कांग्रेस सपा को नहीं मना पाती है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, चाहे वो राज्य के मामले में हो, चाहे वो एमपी हो, यूपी हो, चाहे फिर वो लोकसभा की बात हो। अगर मैं एमपी की बात करूं तो 2018 में भी देखा गया था कि मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव ने कांग्रेस के वोटर्स पर सेंध लगाई थी। ये देखिए, याद कीजिए 2018 के विधानसभा चुनाव में ये सेम नजारा देखने को मिला था। कांग्रेस महज 2 सीटों से विधानसभा में बहुमत से दूर रह गई थी। इसमें सपा की सेंधमारी की भी बड़ी भूमिका थी। महर की सीट कांग्रेस महज 3000 वोटों से हारी थी। यहाँ सपा को 11,202 वोट मिले थे। पारसवाड़ा, बालाघाट और गूड़ सीट पर सपा दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। इसी तरह निवाड़ी में सपा दूसरे नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस चौथे स्थान पर खिसक गई। जाहिर तौर पर सपा की मौजूदगी का कांग्रेस को सीधा नुकसान होगा, वरना नंबर गेम में कांग्रेस आगे रह सकती थी। इसलिए जहां सपा कांग्रेस एक दूसरे से मुकाबिल हैं, वहां नुकसान की गुंजाइश भी बनी हुई है। अब वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, जब टीडीपी नेता और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इसी तरह विपक्षी दलों का जमावड़ा किया था, पर चुनाव में तो सब अपनी डफली अपना राग अलापने लगे। आज चंद्रबाबू नायडू की क्या हालत है सबको पता है। सीएम की कुर्सी भी वह नहीं बचा पाए और टीडीपी को भाजपा के शरणागत होना पड़ा। अभी भी एनडीए और इंडिया गठबंधन में 2024 के चुनावों से पहले कई फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। अब पांचवा है कि आखिर क्या है कांग्रेस का 2024 का नया प्लान इन केस अखिलेश यादव ये गठबंधन तोड़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सुप्रिया श्रीनेत की ये बाइट सुनिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, घर में कुछ लोग रूठ जाते हैं लेकिन हम उनको वापस से मना लेंगे। और कुछ जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो सब लड़ाई हो रही है सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने की हो रही है। असल में कांग्रेस चाहती ये है कि सारे राज्यों में वो अपने दम पर जीत जाए, उसके बाद जब 2024 की बात आएगी तब वो डिसाइड करेगी कि किसको कितना भाव देना है, कि क्षेत्रीय पार्टी को कितना भाव देना है। लेकिन उसके लिए पहले उसको अपने दम पर जीतना पड़ेगा। और अगर अपने दम पर कांग्रेस जीत जाती है और अच्छा खासा वोट बैंक तैयार कर लेती है तो फिर किसी भी हालत में इन क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के आगे नतमस्तक तो होना ही पड़ेगा। मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन परिवार के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट सदस्य हैं अखिलेश जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग उनसे टच में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो बात करके सुलझाई ना जा सके, वार्ता से वो सॉल्व ना हो सके। और कुछ जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव कुछ वक्त के लिए, जब तक ये विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उसी वक्त के लिए जो है कांग्रेस से लड़ेंगे या लड़ने का दिखावा करेंगे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आएंगे तो सारे जन एक हो जाएंगे और जो इन लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है वो एक्चुअल में लोकसभा के लिए ही है और ये सब लोग मोदी के खिलाफ एकदम खड़े हो जाएंगे। अब देखिए, 2024 से पहले हमें कई फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। क्या इंडिया गठबंधन बचेगा या फिर वो टूट जाएगा? ये जो आईडीआई है वो रहेगी, नहीं रहेगी? बीजेपी का प्लान कितना सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या होगा? ये सब वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।